नमस्कार जोहार। प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 देखिए। कंटिन्यूटी बनाते हुए इसमें दिया हुआ है कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए के बराबर कोण बी। चूंकि ए बी दोनों न्यून कोण है तो हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, समकोण ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज में है क्या, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो समकोण क्या होगा, कोण सी। अब हमको देखना है, निकाल दिया गया क्या, कॉस ए के बराबर कॉस बी दिया हुआ है। दिया है क्या, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है तथा कोण सी क्या है, समकोण है। और क्या दिया है, कॉस ए के बराबर कॉस बी। तब हम देखते हैं पहले क्या निकालते हैं, कॉस ए निकालेंगे। चूंकि ये हमको दिया हुआ है कॉस ए के बराबर कॉस बी, जो दिया हुआ रहे उससे हम प्रश्न को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कॉस ए के बराबर कॉस बी है ना, और क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। इसको समीकरण में एक मान लेते हैं। अब हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर, हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्नों में, कि जिस कोण की बात करते हैं, न्यून कोण की बात करते हैं, तो न्यून कोण जो आपका है, न्यून कोण के बारे में बताए थे कि न्यून कोण जो बनता है वो कर्ण, न्यून कोण जो बनता है कर्ण तथा आधार से, कर्ण तथा आधार से बनता है। न्यून कोण जो बनता है वो कर्ण आधार से बनता है। तो कॉस ए की बात करते हैं तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा, तो इसका आधार हो जाएगा ए सी। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या होगा, ए सी आधार हो गया बटे कर्ण हो गया ए बी, इक्वेशन 2। तथा अब क्या है फिर निकालना, कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी ये हो गया न्यून कोण कॉस बी। तो ये अब इसका जो हो जाएगा बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। तो ये बी का जो है, कोण बी का आधार हो जाएगा बी सी, यहाँ आधार चेंज हो जाएगा बी के लिए, न्यून कोण है तो, और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, मतलब बी सी बटे आधार बटे कर्ण, बी सी बटे ए सी, इक्वेशन हो गया 3। अब 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कॉस ए के बराबर कॉस बी है ना। अब समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या होगा, समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी है ना। अब समीकरण 2 में क्या है, कॉस ए के बराबर ए सी बटे ए बी बराबर कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बटे ए सी बटे ए बी है ना। और यहाँ बी सी बटे कॉस बी, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ है, कॉस बी बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, कर्ण है ए बी है, यहाँ कर्ण क्या है, ए बी, कर्ण ए बी है, कर्ण है ए बी, ठीक है। तो क्या हो गया, बी सी बटे ए बी। अब उसको कैलकुलेट करना है, या ए सी बराबर बी सी बटे ए बी, ये भागा से जब उसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया, गुना हो जाएगा ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, या ए सी बराबर बी सी,
अब फोटो में चलना है, AC बराबर BC। अब देखिए फिगर में क्या है, ये AC के बराबर BC है। और हम क्या जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं कि कोई अगर, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, AC के बराबर BC का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अतः क्या होगा, कोण A के बराबर कोण B, कहाँ, ये 9 क्लास में याद होगा आपको, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। ये कहाँ से होते हैं, प्रमेय है 7.2। अगर 9 क्लास का बुक होगा आपके पास तो उसको देख लीजिएगा, प्रूव्ड हो गया।